एक ऐतिहासिक नगर उदयपुर। इसका जन्म करीब 465 वर्ष पहले हुआ था, जब राणा उदय सिंह ने मुगलों व अकबर के आतंक से चित्तौड़ नगरी को छोड़कर उदयपुर बसाने का निर्णय लिया था। आज जो आप फतेह सागर व उदय सागर की वादियों में घूमकर आनंद लेते हो, ये सब राणा उदय सिंह की देन है। जब भी कभी अकबर व उनके वंशजों ने आक्रमण किया, तब राजपूतानी तलवार ने उदयपुर की रक्षा की। मेरी सीमा में लगभग 4 लाख लोग निवास करते हैं। मेवाड़ राज्य की अंतिम राजधानी है उदयपुर। इसका क्षेत्रफल 11,724 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके निर्माण के शुरुआत में उदय सिंह जी महाराज ने उत्कृष्ट कलाकारों कारीगरों को एकत्रित करके सबसे पहले फतेह सागर झील का निर्माण करवाया था। इसमें पानी की आवक मदार नहर और पिछोला झील से होती है। मदार नहर से आता हुआ पानी फतेह सागर को जब लबालब कर देता है, मदार नहर की बदौलत जब फतेह सागर लबालब हो जाता है, तो इसका जो जल है वह उदय सागर में पहुंचा दिया जाता है। आयर नदी के माध्यम से उदय सागर में पहुंचाया जाता है। अगर आप किसी बाहरी शहर से उदयपुर देखने आ रहे हैं तो आप अहमदाबाद से 267 किलोमीटर है और दिल्ली व मुंबई रूट पर यह दूरी तय करता है 662 किलोमीटर की। शहर में प्रवेश लेने से पहले आप हल्दी घाटी जाकर महान प्रतापी राजा महाराणा प्रताप को जरूर नमन करके आना, जो उदयपुर से मात्र 44 किलोमीटर दूर अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं में बसते हैं। उसके पश्चात आप सिटी पैलेस घूम आना, जो मुझे बसाने वाले उदय सिंह जी ने बनवाया था। आहट सभ्यता का म्यूजियम भी इसमें बसता है, जो आप देख सकते हैं। जगदीश मंदिर, जिसका उद्घाटन 1651 में महाराणा जगत सिंह ने करवाया था। जगदीश मंदिर की मूर्तिकला को देखकर आप कारीगरों के जादू से भी रूबरू हो जाएंगे। इसमें 4 चांद लगाने वाले लेक सिटी पैलेस पिछोला झील में मौजूद है, परंतु अब वह होटल का रूप ले चुका है। आप एक बार फतेह सागर लेक जरूर घूम कर आना। यहीं पर मोती मंगरी भी है। मोती मंगरी, जो कि अब प्रताप स्मारक के नाम से विकसित है, बहुत ही स्वर्णिम है। आगे हम चलते हैं सुखाड़िया सर्कल। सुखाड़िया सर्कल पर घूमने व बोटिंग का आनंद लेकर आनंदित हो जाइए। अगर आप कला, नृत्य, संस्कृति और संगीत के प्रेमी हैं तो अवश्य शिल्प ग्राम पधार कर आना। वहाँ विभिन्न कला संस्कृति देखने को मिलेगी। फतेह सागर के पीछे ऊंची पहाड़ियों पर बसे सज्जनगढ़ को देखना न भूलें, जिसे राणा सज्जन सिंह व महाराणा फतेह सिंह ने बनवाया। सज्जनगढ़, इसे मानसून पैलेस भी कहते हैं। यहाँ से पूरा उदयपुर दिख जाता है। साथ ही प्रताप गौरव केंद्र में महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी मूर्ति को भी निहारते हुए आना, जो कि प्रेरणादायक है। इसके अलावा आपको दिखाने के लिए मेरे पास और भी बहुत कुछ है। राजकीय संग्रहालय, पुरातत्व वस्तुओं का संग्रह, बागोर की हवेली, जिसका निर्माण 1651 में महाराणा जगत सिंह जी ने ही करवाया था। गुलाबबाग में जाकर बच्चों के साथ टॉय ट्रेन में भी सफर आप कर सकते हैं। और साथ ही दूध तलाई के नाम से एक प्रसिद्ध तलाई है, उसे भी देखते हुए आना। इसकी एक अलग ही कथा है, जिसका हम और कभी वर्णन करेंगे। चलते चलते हम दर्शन करते हैं एकलिंग नाथ दरबार की, जिनकी कृपा से आज तक उदयपुर टिका हुआ है। यह उदयपुर शहर से मात्र 20 किलोमीटर दूर है। एकलिंग दीवान महाराणा के इष्ट देव हैं। इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में मेवाड़ शासक बप्पा रावल ने करवाया था। इस मंदिर के पीछे बनी झील के नजारे
इसके पीछे बनी झील के नज़ारे आपको राजपूती विरासत की झलक दिखा देंगे। हम उस भूमि के नागरिक हैं जहां प्रताप के कदमों की आहट पग पग पर मिलती है। पग पग पर इनके त्याग और बलिदान की आहट हमें मिलती है। यहाँ रक्त तलाई बलिदान की याद दिलाता है, खूनी खेल नजर आ जाता है। हल्दी घाटी में म्यूजियम के साथ ही पास में प्रताप के प्यारे घोड़े चेतक की समाधि भी है। प्रताप के सम्मान में आज भी हम नतमस्तक होते हैं, जो मेवाड़ की आन बान और शान के लिए दर दर भटके व घास की रोटियां खाई। ऐसे महान राणा को हमारा सत सत नमन। हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलें तो हमारे लिए फायदेमंद ही होगा, जो हमें सिखाता है कि किसी के सामने न झुकें, किसी गलत चीज में हम साथ ना दें, जो हमारा हक है वो हम पूरी तरह से अधिकार से लेवें। साथ ही अगर आप उदयपुर को अच्छे से जानना चाहते हो तो इसकी सीमाओं में उपस्थित गांवों की ओर नजर घुमाना, जहां खान पान एकदम देसी होता है। किसी जमाने में यहाँ के निवासी मक्की की रोटी और सरसों का साग और दाल बाटी को खाने के आदी थे और बड़े चाव से खाते थे। अधिकांश जनता का खान पान बिल्कुल सात्विक होता था। बहुत से लोग मांसाहार का उपयोग करते हैं, परंतु ज्यादातर लोग सात्विक थे और बहुत कम मांस का उपयोग करते थे। यहाँ की मुख्य फसलों में हम अगर बात करें तो सबसे पहले गेहूं, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, अफीम मुख्यतः है। अफीम व्यापारिक फसल है जिससे आसानी से इनकम हो जाती है। यह भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जिसे झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी झीलों का बसाव है। सबसे पहले तो बात करें फतेह सागर, फिर बात करें तो उदय सागर। फिर से सुनिए, फतेह सागर, उदय सागर, बड़ी तालाब, दूध तलाई, रूप सागर, छोटी मदार लेक और छोटे मोटे अनेक तालाब के झुंड इस मुझ में बसते हैं। आप उदयपुर आने के लिए बहुत से मार्ग अपना सकते हैं। ट्रेन के माध्यम से भी आ सकते हैं। दूसरा बात करें तो वायु मार्ग का उपयोग भी आप कर सकते हैं और तीसरा सड़क मार्ग तो हमें पता ही है। इन तीनों मार्ग से आप आ सकते हैं और बारिश के मौसम में आओगे तो और भी लुभावना लगता है। आराम से उदयपुर देखने के लिए 3 दिन का समय आपको लग सकता है। तो जब भी दिल करे फुर्सत से पधारे। यह पूरे विश्व में अपने आकर्षक और खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर अपनी एक अलग पहचान रखता है और यहाँ पहचान रखने हेतु बहुत सारे प्रसिद्ध किले, झीलें, स्थल आदि हैं। इन्हें आप देखें, इनकी कलाकारों के हाथों का जादू आदि आप अगर देखेंगे तो आप समझ ही जाएंगे कि उदयपुर को इतनी तवज्जो क्यों दी गई है। अब चलिए, बहुत देर हो गई है, भूख भी लग गई होगी, तो हम शेयर कर लेते हैं सेलिब्रेशन मॉल के चाइनीज फूड कॉर्नर और सहेलियों की बाड़ी सुखाड़ा सर्कल पे लगे स्ट्रीट फूड के खानों की। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में ये भी खाने पड़ते हैं। चलिए देखते हैं सिटी पैलेस। बहुत ब्रीफ में बात करते हैं सिटी पैलेस, जगदीश मंदिर, आगे चलिए पिछोला झील। यहाँ आप घूम कर ही आनंद ले सकते हैं, बोलने से आप इतना अनुभव नहीं कर पाएंगे। आगे चलिए करणी माता मंदिर, आगे है सहेलियों की बाड़ी। यहाँ पर बहुत आनंद ले सकती हैं सहेलियाँ, आके अपने दिन को आनंदित करके जाती हैं। आगे हम देख रहे हैं ये हम आ गए हैं करणी माता के यहाँ। करणी माता के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं यहाँ पे पिछोला झील। पिछोला झील में बोटिंग करने के बाद हम आगे चल रहे हैं। देखिए कितना मनोरम दृश्य है। आगे चलिए, देखिए कितना मनोरम दृश्य दिख रहा है ये। इसी तरह आप उदयपुर को वीडियो में देख के नहीं समझ पाएंगे। उदयपुर पधारें और उदयपुर को अच्छे से देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।